अहबाब और उसके साथ ही आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम को मैनेज करने वाले और बच्चों को तैयार करने वाले स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका, साथ के अंदर अस्पान एजुकेशनल फाउंडेशन की पूरी टीम और छोटे छोटे प्यारे बच्चे, मैं आप सभी का दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज का दिन हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार के रूप के अंदर आया हुआ दिन है और मुल्क की शान के अंदर हम क्या कहे और जितना कहे वो कम है। तो मुल्क की शान से ही अपनी बात को मैं शुरू करूं तो इस भूमि को हमारे असलाफ की कुर्बानी की भूमि लिख देना, ये जमीन के लिए है, हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए है। इस मिट्टी को हमारे असलाफ की कुर्बानी की मिट्टी लिख देना। अगर कोई पूछे कि क्या थी वतन की मोहब्बत, तो खून से भरा हिंदुस्तान लिख देना। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, साथियों, बड़ी खुशी होती है जब हमारे अंदर ईद का, दिवाली का, क्रिसमस का त्यौहार होता है। तो ये मजहब के त्यौहार है, पर उससे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि हमारे मुल्क के अंदर 15वीं अगस्त और 26वीं जनवरी 2 दिन ऐसे हैं जो पूरे मुल्क के लिए और मुल्क के हर फर्द के लिए, अफराद के लिए त्यौहार का दिन और खुशी का दिन है। उसी दिन के अंदर से आज का दिन यानी 26वीं जनवरी का दिन, इस दिन को प्रजासत्ताक दिन से जाना जाता है। और ये दिन इसीलिए जाना जाता है कि हम लोग आजाद तो 15वीं अगस्त को हुए थे। 1947 के अंदर हम लोग इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कर चुके थे, मगर हमारे कानून जो तैयार किए गए और हमारे कानून हमारे हक के अंदर जो ये मुल्क के अंदर अमली तौर पर लाए गए, वो दिन था 26वीं जनवरी का दिन। क्योंकि हमारे कानून को तैयार करने के लिए आजादी के 1947 15वीं अगस्त आजादी के दिन से 2 साल 11 महीना और 18 दिन मुसलसल मेहनत करने के बाद इस मुल्क के कानून तैयार किए गए। और इस मुल्क के कानून अपने मुल्क की अवाम के हक के अंदर तैयार किए गए और अवाम के हर फर्द, हर मजहब को लेकर ये कानून तैयार किए गए और ये कानून अमली हुए 26 जनवरी 1950 के दिन। इसीलिए ये दिन को मनाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत खुशी का और गर्व महसूस करने का दिन है। और ये दिन तब आया है जब हमारा मुल्क अंग्रेजों से आजाद हुआ। हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी के अंदर कई 40-50 साल नहीं, मगर मुसलसल 200 साल हमारा मुल्क अंग्रेजों का गुलाम रहा है। हम लोग 1857 को जानते हैं, मगर अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली जंग छिड़ी है। वो जंग की शुरुआत हुई है 1947, तो आजादी का दिन है, मगर 1754 से हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई है। तो ये दिन और ये देश 200 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद आजाद हुआ है और इसके अंदर कोई एक मजहब के लोगों की कुर्बानी नहीं है। ये देश को आजाद करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग साथ के अंदर चले और सब लोगों की कुर्बानी इसके अंदर जुड़ी हुई है। और जब देश की आजादी के लिए एक सबसे बड़ी आवाज उठाई गई 1857 के अंदर, तो वो आवाज उठाने की नौबत इस वजह से आई कि अंग्रेजों के गोडाउन जो माल से भरे पड़े हुए रहते थे, वो गोडाउन के अंदर डाका डालने के लिए और लूट चलाने के लिए 2 दोस्त हमेशा लगे पड़े रहते थे। और मुसलसल 50 साल तक ये 2 दोस्तों ने अंग्रेजों के गोडाउन को लूटा है, माल को लूटा है। फख्र के साथ कहता हूं कि जिसके अंदर एक दोस्त का नाम था भवानी पाठक और दूसरे दोस्त का नाम था मजनू सा फकीर। एक सन्यासी था, एक फकीर था, एक हिंदू था, एक मुसलमान था। यही इस देश की पहचान रही है कि जब हिंदू और मुसलमान साथ में चला है तो ये मुल्क हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हुआ है। तो हम लोगों को भी इस मुल्क की कामयाबी के लिए आगे बढ़ना है, एजुकेशन को बढ़ाना है। और एजुकेशन के आज इस कैंपस के अंदर खड़े होकर एजुकेशन के रिलेटेड एक बात बता दूं कि जब आजादी की जंग चली थी तो बच्चों ने भी कुर्बानियां दी है, बड़ों ने भी कुर्बानियां दी है, दानिशमंद और अक्लमंदों ने भी कुर्बानियां दी है। मैं एक बहुत छोटी बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं कि इस मुल्क के लिए 1920 की साल के अंदर बेंगलोर के अंदर एक स्कूल की इफ्तिताह शुरुआत का प्रोग्राम था।
बेंगलोर के अंदर स्कूल की प्रोग्राम का इफ्तिताह था और आज भी वो स्कूल बिशप कॉटन के नाम से बेंगलोर के अंदर मौजूद है। उस स्कूल के ओपनिंग के प्रोग्राम के अंदर जवाहरलाल नेहरू पहुंचे, महात्मा गांधी पहुंचे, मौलाना शौकत अली पहुंचे थे और उस स्कूल का ओपनिंग और जो मुजाहिद और जो खादिम वो स्कूल का ओपनिंग कर रहा था जिसका नाम था उस्मान सेठ साहब। उस्मान सेठ साहब जब स्कूल की शुरुआत करने जा रहे थे तो उस्मान सेठ साहब के साथ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना शौकत अली जाकर कहते हैं कि सेठ साहब आप कौम के लिए ये स्कूल बना रहे हो, बच्चों के लिए ये स्कूल तामीर कर रहे हो, बड़ी खुशी की बात है क्योंकि जब स्कूल तामीर होगी तो ही हम इन लोगों की गुलामी से आजाद होंगे। जब बच्चे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ही उनको पता चलेगा कि इन लोगों से हम लोग कैसे आजाद हो सकेंगे। मगर गांधी जी ने कहा, सेठ साहब मेरी एक मामूली बात है आपके सामने दरखास्त के तौर पर रखता हूं कि आप जो इतना बड़ा कैंपस खड़ा करने जा रहे हो, स्कूल खड़ा करने जा रहे हो, तो हमें भी जंगे आजादी के लिए फंड, फाइनेंस और पैसों की जरूरत है। अगर आप अपनी मिल्कियत के अंदर से जो देना चाहो तो अपनी मुल्क की आजादी के लिए कुछ पैसे भी दे सकते हो। उसी वक्त कुर्बान जाओ सेठ उस्मान पर कि अपनी मिल्कियत जितनी महात्मा गांधी ने बताई तमाम चीज फरोख्त कर दी, बेच दी और जितना भी पैसा आया वो मुल्क की आजादी के लिए लगा दिया। और आज लोग सवाल करते हैं कि ये बात कहां से उठाकर लाते हो जो आज इतिहास के पन्नों के अंदर नहीं है। तो मैं बड़े दलील और फकर के साथ कहता हूं कि कर्नाटका गैजेट जो इंटरनेशनल बुक है उसके 97 नंबर के पेज के ऊपर यह बात खुलकर लिखी हुई है कि उस्मान सेठ ने अपनी कितनी जायदाद बेची है और इस मुल्क को आजाद कराया है। तो हमारी कुर्बानियां लगी है तब जाके आज हम लोग इस जगह के ऊपर खड़े हैं। हमारे असलाफ ने खून बहा है तब जाके ये उजाला हम आजादी का देख रहे हैं। बड़े फकर और बड़े इस्तेकबाल के साथ हम इस देश के पीछे भी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है और बड़े फकर और इस्तेकबाल के साथ हम लोग इस दिन का औकार भी कर रहे हैं और बड़ी खुशी के साथ ये दिन मना रहे हैं। बस अपने देश के लिए आजाद होने वाले लोगों के लिए दो बात कहता हूं कि ये मुल्क के लिए जो कुर्बान हुए हैं, ये मुल्क के लिए जो कुर्बान हुए हैं उनकी बात करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल डर जाता है। जब भी आजादी का किस्सा आता है आंखों से अश्क बराते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल डर जाते हैं। आजादी का जब भी किस्सा आता है आंखों से आंसू भर आते हैं। आसान नहीं होता, आसान नहीं होता मुल्क के लिए कुर्बान होना। किसी की लाशें नहीं मिलती तो किसी का बदन टुकड़ों में गिराता है। जय हिंद, जय भारत।